पीछे आप बैकग्राउंड में देख रहे होंगे जूते चप्पल की दुकान है ये, और इस जूते चप्पल की दुकान में ये होलसेल के व्यापारी थे और इनका जो टर्नओवर था वो लॉकडाउन के पहले, जब से सरकार ने जैसे बड़े बड़े बदलाव किए, लॉकडाउन के पहले इनका जो टर्नओवर था वो 35 से 40 लाख रुपए का टर्नओवर था। और आज कंडीशन ये हो चुकी है कि इनका टर्नओवर 6 से 7 लाख रुपए भी नहीं है। अब इस कंडीशन को समझिए कि जिस व्यापारी का टर्नओवर 40 लाख रुपए तक था और उसने जो ईएमआई सेट करी होगी वो किस हिसाब से सेट करी होगी और वो उस ईएमआई को कैसे मेंटेन कर पा रहा होगा। कंडीशन ये है कि हंसता खेलता हुआ जो परिवार था इनका, जो हंस खेल रहे थे, अपना व्यापार धंधा कर पा रहे थे, आज उनका सोना चांदी गिरवी रखा हुआ है, गोल्ड लोन तक ले रखे हैं। आज कंडीशन ये है कि होलसेल का व्यापार भी संभाल रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं और साथ ही साथ जो काम मिल जाए उस काम को भी करने को तैयार हो रहे हैं, क्योंकि ईएमआई पे करनी है। सरकार ने अचानक से 3 बड़े बड़े बदलाव किए, नोटबंदी लगाया सरकार ने, जीएसटी ला दिया सरकार ने, जिससे बहुत सारे व्यापारियों की आर्थिक स्थिति खराब हुई। और सीए के पास जो इनके जो सीए हैं वो सीए के पास तो डाटा है और भारत देश के हर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उनके पास डाटा जरूर होगा कि लॉकडाउन के पहले जो उनके ही कस्टमर थे उनका व्यापार कितना चल रहा था और आज कितना चल रहा है। आज भी वो सीए का तो पैसा जरूर दे रहे हैं, लेकिन जो व्यापार पहले चल पा रहा था 35 से 40 लाख रुपए का, आज वो व्यापार 6 लाख रुपए तक सीमित हो चुका है। कम से कम सीए के पास तो ये डाटा है। सरकार चाहे तो ये तक डाटा निकाल सकती है, सरकार चाहे तो सीए के पास से डाटा निकाल सकती है। और ये सब व्यापारी कोई झूठ नहीं बोल रहे, ये सारे व्यापारी सच्चाई की बुनियाद पर खड़े हुए हैं और सच बोल रहे हैं, अपनी सच्चाई बयां कर रहे हैं। बस ये है कि व्यापारियों की साख होती है, इसलिए वो लोग सामने नहीं आ सकते हैं, कैमरे के सामने नहीं आ सकते हैं, बता नहीं सकते हैं। लेकिन कंडीशन यही है दोस्तों, कंडीशन यही हो चुकी है। हर एक व्यापारी की स्थिति, हर एक तरह का जो व्यापार है, आज मार्केट की स्थिति आप देखेंगे तो मार्केट में लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं आ रहे हैं कि वो लोग खरीदारी करने के लिए निकले। तो जब व्यक्ति खरीदारी करने ही नहीं निकलेगा तो व्यापार की कंडीशन तो निश्चित है डाउन होगी ही होगी। और सरकार ने जैसे महंगाई कर दिया, तो डेली नीड्स के जो आइटम है उसमें जितनी महंगाई करते हुए जा रही है, हर आदमी की कहीं ना कहीं सेविंग खत्म होती जा रही है। और यकीन मानिए साथियों, यदि इस कंडीशन को रोका नहीं गया, यदि केंद्र सरकार ने इस कंडीशन को नहीं रोका, सरकार ने यदि भारत देश के जितने भी व्यापारी हैं या जितने भी आम नागरिक हैं इनका कर्जा यदि माफ़ नहीं किया, तो यकीन मानिए जो एनसीआरबी का डाटा है कि 1.5 लाख से ज़्यादा लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। कर्जे की वजह से बहुत सारे लोग सुसाइड कर चुके हैं अभी भी, और आगे भी यही स्थिति बनी रहेगी यदि सरकार कुछ एक्शन नहीं लेती है। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि केंद्र सरकार जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों का करोड़ों करोड़ों रुपए का कर्जा माफ़ करती है, लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा माफ़ कर देती है, उसी तरह आम जनता का भी कर्जा माफ़ करे और इन जैसे व्यापारी भाई हैं इनका भी कर्जा माफ़ किया जाए, ताकि ये व्यापार कर सकें, अपने घर को चला सकें, रोजी रोटी कमा सकें। और कम से कम यदि सरकार ये भी नहीं कर सकती, सरकार ये कहती है कि इनके पास इतना पैसा भी नहीं है, और वैसे मैं तो मानता हूँ कि सरकार के पास पैसा है, सरकार के पास हर तरह के संसाधन है, कर्जा लेकर के सरकार बड़े बड़े फ्लाईओवर, बड़े बड़े मशीनों का इस्तेमाल करके बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है। कम से कम कुछ सालों तक ये सब ना करके सरकार केवल कर्जे के ऊपर काम करे तो भी भारत देश के आम नागरिकों को कर्जा माफ़ किया जा सकता है। हम प्रयास कर रहे हैं, साथ मिलकर प्रयास करेंगे तो यकीन मानिए भारत देश के एक एक नागरिक का कर्जा माफ़ कराया जा सकता है। साथ मिलकर प्रयास करें, कर्जा मुक्ति का फॉर्म भरें, व्हाट्सएप नंबर आपको दिखा रहा होगा, इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करें। जय हिंद, जय भारत।